अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है दोस्तों। तो भाइयों, फखर जमान जो है वो हो चुके हैं ड्रॉप। फखर जमान को निकाल दिया गया है। पीसीबी जो है वो जीत चुका है। इसमें पीसीबी की जीत हुई है और फखर पाकिस्तान की हार हुई है। अब फखर जमान तो निकल चुके हैं भाई, लेकिन उन्होंने ना जाते जाते पीसीबी के इस निजाम को एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने हकीकत खोल कर रख दिया इस दोगले निजाम की, जो कि पीसीबी एक बनाकर चल रहा है, जो कि प्लेयर्स के साथ उनका रवैया है, उसके पोल सारे के सारे खोल कर रख दिए हैं। इस सारे वाकये के बाद जो चेयरमैन साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जनाब एक लॉलीपॉप भी दिया है फैंस को। पीसीबी को लग रहा है कि भाई ये जो फैंस हैं ये सारे कुछ दूध पीते बच्चे हैं, एक लॉलीपॉप दे दो कि भाई ये रीजन है, फिटनेस का रीजन है, और ये ट्वीट के इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं, वैसे इश्यूज हैं। जैसे हम तो भाई दूध पीते बच्चे हैं ना, हमें तो दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर्सनल डिसलाइक्स और लाइक्स के ऊपर किस किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी रिसेंटली एक चीज हुई है भाई, मोहम्मद आमिर जो कि पीसीबी के चहेते हैं, जिनको भाई स्पेशल खिला के वर्ल्ड कप खिलाया जाता है, जिनके बारे में मैं पहले भी काफी बात कर चुका हूं कि ये जो है वो पीसीबी के लाडले बने हुए हैं, चहेते बने हुए हैं। इनको सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए और मेन इवेंट्स के लिए लाया जाता है। अब उन्होंने एक ट्वीट कर दिया फखर जमान के ऊपर। वहां पर अभी तक कोई नोटिस नहीं गया, लेकिन जाएगा भी क्यों भाई, वो फखर जमान थोड़े ही हैं, वो थोड़ी बोला है भाई आके कनेक्शन मीटिंग में है। वो बोलेगा तो तब उस पर करेंगे ना, केस है उस पर कोई शोकाज नोटिस जारी करेंगे, उससे बदला लेंगे। और बात भाई बड़ी मेरी सिंपल सी है यार, फखर जमान को आपने हमें दो रीजन दिए, चेयरमैन साहब ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो रीजन दिए कि फखर जमान को निकाला क्यों है। पहली रीजन उन्होंने ये दिया कि भाई उसके ट्वीट के इश्यूज हैं, ठीक है। बड़ा ब्लंट किस्म का सवाल था सहाफी का, जिसको उन्होंने जवाब दिया है। जवाब देते हुए कहते हैं कि जी ट्वीट के इशू थे, और ट्वीट का तो खैर इतना मैटर नहीं करता, फिटनेस के इशू थे। भाई सबसे पहला चीज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा ट्वीट के इश्यूज थे, तो ट्वीट तो ऐसी किसी उसने मतलब ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें आपका बोर्ड टारगेट होता हो, जिसमें आपके बोर्ड का कोई जो है ना वो खिलाफ होता हो, भाई कोई ऐसा सीन होता हो। लेकिन अगर आपने इसी चीज पे उस पर एक्शन ले लिया कि भाई उसने ट्वीट किया है, तो फिर आपकी वो आजादी हक के राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे भाषण कहां गए भाई। वो आर्टिकल 19A और वो पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल जो आपके बने हुए हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा भाई वो कहां गए फिर। गए सारे कानून जो है वो तेल लेने, अगर आपने इसी बात पे उस बंदे को पेल दिया है, आपने उसी बात पे उसको निकाल दिया, तो कहां गया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो जो भाषण आप देते हो हर जगह पे, वो कहां गया। चलो ठीक है भाई, मान लिया आपने इस बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से निकाल दिया कि उसने बोला है। और बोल तो अब भाई ये भी रहे हैं, मोहम्मद आमिर साहब भी बोल रहे हैं, बोल तो इमाद वसीम भी रहा था, वो भी T20 वर्ल्ड कप खेल कर गया है। भाई समझ से बाहर है कि पीसीबी कर क्या रहा है और रीजन क्या दे रहे हैं। हमको दूध पीते बच्चे हैं भाई, जो फैंस बैठे हुए हैं सामने वो बच्चे हैं, जिनको पता नहीं चलेगा क्या करना क्या चाह रहे हो। नहीं मतलब वो एक महान इंसान ने कहा था भाई कि अवाम चूंटियां हैं, हम कोई चूंटियां हैं भाई, हम चूंटियां हैं जो आप हमें इस तरह के रीजन दे के कह रहे हो कि हम जो है वो एग्री कर जाएंगे। और अब दूसरी रीजन पे आते हैं भाई। दूसरा, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी असल में फिटनेस इश्यू थे। तो भाई फिटनेस इश्यू पे तो उसने रोना रोया था सारा आपके सामने। वो फिटनेस की तो बात की थी उसने कनेक्शन कप में, कनेक्शन मीटिंग में, जहां पे वो आपके डायरेक्टर जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के उस्मान वाला, उन पे बैठ के इसी बंदे ने बात की थी। भाई क्या हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला भाई। उसके नतीजे में यही हुआ है कि फखर जमान को उठा के बाहर फेंक दिया। वो बंदा फिटनेस टेस्ट देने के लिए 30-30 घंटे की फ्लाइट लेकर आता है, ठीक है। 30 घंटे की फ्लाइट लेके वो वेस्ट इंडीज से वापस आता है, और उसको उसी वक्त फोन करके कहा जाता है कि हाँ भाई पहुंच गए, आ जाओ फिटनेस टेस्ट देने आ जाओ। 30 घंटे की फ्लाइट लेके बंदा, 30 घंटे सफर करने के बाद आप उसका फिटनेस टेस्ट लेना चाह रहे हो, और आप कह रहे हो कि वो फिटनेस टेस्ट पास करे। वाह भाई वाह। और चलो मान लिया यार आपने उसको फिटनेस टेस्ट फेल करने की वजह से निकाला है, जो कि वो मान रहा है, वो खुद कह रहा है कि भाई मैंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, मुझे टाइम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। ये फखर जमान ने अपना ना 2 महीने की रेस्ट के लिए भी कहा था। ये जो न्यूज चल रही है ना भाई फखर जमान के बारे में कि फखर को ये कर दिया, फखर को वो कर दिया, फखर ने मतलब सजा है, ये है वो है, वो भी जो है उतने सदाकत नहीं है, क्योंकि फखर ने अप्लाई किया था लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई है। वो उनको रेस्ट अप्रूव नहीं की गई है भाई, पीसीबी ने उनको किक आउट ही किया है। अब बात यह है भाई कि अगर आपने फिटनेस की वजह से फखर जमान को निकाला है, तो आप आजम खान को किस बेस पे खिलाते रहे हो टीम में। आजम खान क्या आपने अब्बे की वजह से खेलता रहे टीम में फिर, है मतलब वो अब्बा उसका है ना भाई, वो ताल्लुकात है बड़े क्रिकेट बोर्ड के साथ उसके हैं, तो फिर वो इस वजह से टीम में खेलता रहे हैं भाई साहब। अगर फखर जमान फिटनेस की वजह से बाहर हो रहे हैं, और फिर नुमान अली पे आ जाते हैं यार। नुमान अली, साजिद खान जिंदा मिसालें आपके सामने, 2 टेस्ट मैचेस, 39 विकेट्स, परफॉर्मेंस देख के कोई बंदा बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी वो दोनों साहिब हैं
जो कि फिटनेस टेस्ट फेल कर चुके हैं भाई। 2 मरतबा इन्होंने फिटनेस टेस्ट फेल किया है, फिटनेस में इनका क्लियरेंस नहीं था। लेकिन फिर आपने देखा है कि 2 टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल में पेसर ने 5 या 6 ओवर करवाए हैं, सारे के सारे ओवर ये दोनों बंदे करवा गए। आपके 2 टेस्ट मैचेस, 2 बॉलर जो हैं वो बॉलर जो आपके अकॉर्डिंग अनफिट हैं वो खेल कर चले गए हैं, और आप फखर जमान को इस चीज पे बाहर कर रहे हो कि भाई वो जो है वो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। भाई हमारी तो समझ में आने वाली बातें नहीं है ये। पता नहीं आप किसको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो, किसको बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि भाई हम ऐसा कहेंगे और ये मान जाएंगे। अजीब भाई कोई आप जो है वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह के काम करना चाह रहे हो। और फखर जमान के कैलिबर का आपके पास बैटर कौन है भाई? पुरानी पुरानी परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं फखर की, उसने 200 किया हुआ है छोड़ दो भाई, चैंपियन ट्रॉफी में जो किया छोड़ दो, मतलब वो सारी पुरानी बातें होंगी ना। उसने जितनी भी इनिंग्स खेली हुई, जितने क्रूशियल स्टेजेस पे पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए, जहां जहां पे उसने रन किए हुए, साउथ अफ्रीका में उसने जो किया था भाई, छोड़ दो सारी परफॉर्मेंसेस को हम भाई खड्डे लाइन डाल देते हैं, हम कहते हैं कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके जैसी एक इनिंग आपका कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है? वो इनिंग जो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, वो अभी 23 वर्ल्ड कप, ये रिसेंट भाई, अभी 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 थोड़ी देर पहले की बात है, 23 के वर्ल्ड कप में फखर ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली थी, ऐसी इनिंग खेलने वाला कोई बैट्समैन आपके पास है तो दिखा दो, कोई एक बैटर आपका जो कि ऐसी इनिंग खेल पाए। तो यार फिटनेस पे आप बात कर रहे हो भाई, फिटनेस पे मोहम्मद रिजवान हमारा हर दूसरे मैच में लंगड़ा रहा होता है, कभी वो गिर रहा होता है, कभी उसको क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसकी फिटनेस पे कोई बात नहीं हो रही। शाहीन शाह अफरीदी को हमने पूरा वर्ल्ड कप खिलाया बिना फिटनेस के, वो तो अभी भी हाफ फिटनेस के साथ टीम में खेल रहा है भाई, उसकी फिटनेस पे कोई बात नहीं हो रही। आपको फखर जमान को बाहर करना था क्योंकि फखर जमान ने सच बोल दिया। बात सारी सिर्फ और सिर्फ ये है, ये पीसीबी का निजाम नंगा हो गया भाई। फखर जमान ने सच बोला और अब वो सच बोलने की सजा भुगत रहा है, क्योंकि यही है पीसीबी की हकीकत, यही है इनकी मेंटेलिटी। ये सच बोलने वाला बंदा पसंद नहीं करते, ना इनको चाहिए।